अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की वीडियो विजय यूनिवर्सिटी के जो और स्टूडेंट्स हैं और न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत अहम वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि VULMS को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, इसके हर एक टैब को हम लोग देखेंगे, हर टैब की जो आगे ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे, और साथ ही हम लोग देखेंगे VU का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डेट शीट वगैरह, नीट पे स्कॉलरशिप वगैरह इन पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और विजय यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हम लोग किस तरह से सुन सकते हैं। और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इफेक्टिव CGPA क्या होता है और ओवरऑल CGPA क्या होता है, और कोर्स सिलेक्शन आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। एक वीडियो पीछे मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि आप लोग रिज़ल्ट कैसे अपना इफेक्टिव CGPA के बारे में डिफरेंस बता चुका हूँ, आपका रिज़ल्ट एक्चुअल कौन सा होता है, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं कोर्स सिलेक्शन की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ और नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में एक कंप्लीट फिर से पैकेज है। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि VULMS को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके मुख्तलिफ टैब्स हैं, उनका पर्पज़ क्या है, हम लोग लेक्चर्स कहाँ से देखेंगे, हमारा रिजल्ट कहाँ पे आएगा, असाइनमेंट क्विज कहाँ पे आएंगे और किस तरह उनको सॉल्व करेंगे। फिर दोबारा से हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप किस तरह से हम लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा मैं एक दफ़ा बताऊँगा ब्रीफली। तो हो सकता है पिछली वीडियो में कुछ चीज़ रह गई हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस वीडियो में भी काइंडली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, और मैक्सिमम जितनी हेल्प हो सकेगी आपके जो कोर्स जो सेमेस्टर में, उसमें इंशाल्लाह मैक्सिमम आपकी हेल्प इंशाल्लाह फ्रीली ही होगी इस चैनल पे। तो अपने चैनल को बेल आइकन से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो की समझ आई है कि नहीं आई है। अब सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। जनाब, मैंने एक स्टूडेंट का LMS ओपन किया है, तो VULMS को ओपन कैसे करना है। आप लोगों को लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ID पासवर्ड से मैं लॉगिन करके भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं साइन आउट करता हूँ, फिर लॉगिन करता हूँ। देखिए, यहाँ से साइन इन करना है VULMS में, तो गूगल पे लिखना है VULMS.edu.pk। ठीक है, गूगल पे सिंपली लिख दो। अच्छा, कोशिश करें कि जो ये VU का स्टूडेंट के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, हम किसी को अपना ID पासवर्ड बताएं या ना बताएं। तो ID पासवर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बेसिकली ID बताने से तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पासवर्ड से भी अगर आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे तो कुछ नहीं होता है अदरवाइज़। लेकिन कोशिश यही करें, न्यू स्टूडेंट स्पेशली, जब तक आपका ट्रस्ट नहीं बनता, आप किसी को नहीं जानते हो अच्छे से, तो ID पासवर्ड ना ही बताएं। समटाइम ऐसा हो जाता है, असाइनमेंट क्विज़ अपलोड करने होते हैं, आपकी लाइट नहीं होती, आपका नेट का इशू होता है, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह हेल्प कर देते हैं। जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप ज़रूर उसको ID पासवर्ड बता सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट उस पर बन गया। अदरवाइज़ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पासवर्ड रॉन्ग हो गया, अब पासवर्ड लगाया मैंने, देखें फिर रॉन्ग हो गया। अच्छा, पासवर्ड जो होता है वो अगर हम 5 दफ़ा रॉन्ग लगाते हैं तो अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर उसको ईमेल के ज़रिए रीसेट करना पड़ता है। सबसे पहले जनाब ये VULMS ओपन हो गया। अब VULMS में कितने टैब्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टूडेंट सर्विसेज का टैब मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है। सबसे पहले तो होम पे क्लिक करते हैं। देखो, होम पे ये स्टूडेंट के कोर्सेज़ हैं। सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन के बारे में आ रहा है। कोर्स सिलेक्शन आप 29 अप्रैल तक या 28 अप्रैल 29 अप्रैल तक कर सकते हो। मतलब जो कोर्सेज आपने सेलेक्ट करने अपने सेमेस्टर में पढ़ने हैं। कोर्स सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं वो बता चुका हूँ, तो आज के वीडियो में रिपीट कर दूँगा। तो अब देखो, ग्रेड बुक क्या होती है। ग्रेड बुक के अंदर आपके मार्क्स आते हैं। तो ये स्टूडेंट है, उसका नेम, उसके मार्क्स, ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, उसका CGPA वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो अपडेटेड CGPA है, ठीक है, जो उसकी करंट CGPA है वो आ रही है। ठीक है, जो ओवरऑल उसके सेमेस्टर में CGPA है। अब यहाँ पे मिड टर्म का रिजल्ट जो आगे आपका 29 या 19 जून को आपका मिड टर्म है। ठीक है, VU कैलेंडर में देख सकते हो, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ग्रेडिंग स्कीम क्या है कि मतलब कि आपके मार्क्स कितने हैं तो कितनी CGPA बन रहा है, ग्रेड पॉइंट कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ है। प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाई थी। ठीक है, तो ये है, यहाँ से आप स्कोर बढ़ाते रहें, आपका CGPA अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे इतना स्कोर है, इतने ग्रेड पॉइंट्स हैं, इतना ग्रेड है। ठीक है,
क्रेडिट आवर्स के बारे में भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो जनाब ग्रेड बुक का सेक्शन हो गया। अच्छा, टू डू कैलेंडर एक नया इंटरफेस ऐड किया है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसमें आपकी जो असाइनमेंट क्विज जीटीबी आ रहा होता है ना, वो यहाँ पे बता देता है कब आना है, और पेंडिंग फ़ी सारा कुछ ये बता देता है, ठीक है, इस कलर में। तो ये सारा अकाउंट बुक है जनाब, ये फीसिस हैं। फीसिस के बारे में बता चुका हूँ किस तरह आप लोगों ने पे करनी है, मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ उस पर भी। देखो ये फीसिस पे करनी है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अपलोड करनी है अगर फ़ीस, मीन टू से कि आपने अगर फ़ीस पे करनी है, अपलोड यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हो। ये वाउचर डाउनलोड करके आप लोग बैंक इजी पैसा के थ्रू कर सकते हो, चलान आईडी यहाँ से आ जाता है। तो देखो ये चलान आईडी है, इसको इजी पैसा ऐप पे डालो विच यूनिवर्सिटी के फ़ीस सेक्शन में, तो आपकी फ़ी अपलोड हो जाएगी, वहाँ पे फ़ीस सबमिट हो जाएगी इजी पैसा अकाउंट में अगर आपके बैलेंस है तो। ऑनलाइन भी हो जाती है, ठीक है। अगर वाउचर निकाल के बैंक में जाके भी आप लोग सबमिट करवा सकते हो, डिफरेंट बैंक्स हैं, HPF वगैरह, वहाँ पे ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग लेक्चर स्केजुअल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टैब है। देखो लेक्चर स्केजुअल कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि लेक्चर्स आना शुरू नहीं हुआ। अच्छा, इस लेक्चर स्केजुअल का फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग देख सकते हो कि आपका कौन से दिन कौन सा लेक्चर है, और टाइम से ही लेक्चर लो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं टाइम से नहीं लेते हैं, फिर बाद में लेक्चर्स नो लो या ना लो कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। आप यूट्यूब से भी विजुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स ले सकते हो, लेकिन अगर टाइम से लेंगे एक स्केजुअल बन जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्विज जीडीबी असाइनमेंट उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आते हैं, तो इस तरह उनमें रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये व्यू की मेल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर विच यूनिवर्सिटी में कोई इशू है, आपका फ़ी का इशू है, कोई असाइनमेंट क्विज में नंबर कम आ गए, तो विच यूनिवर्सिटी के आप रजिस्ट्रार से, ठीक है, सब्जेक्ट के जो सुपरवाइजर्स वगैरह उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल डाल के। नोट्स क्या, कोई चीज़ आपने सेव करनी है, ठीक है, कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती है, तो यहाँ पे माई स्टडी स्कीम, मैंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ लिए हैं, स्टूडेंट ने ये कोर्सेज पढ़ लिए हैं, ठीक है, 4th सेमेस्टर में ये कोर्स ये पेंडिंग है, मीन टू से ये पढ़ेगा। अब माई स्टडी कोर्सेज भी हो गया। अच्छा, ये कोर्सेज उन्हें पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये। अच्छा, अब किसी टीचर्स को हमने मेल कैसे करनी है, हमें कैसे आइडिया हो कि हमें कोई असाइनमेंट में नंबर कम है, क्विज में नंबर कम है, तो किस तरह हम टीचर से कांटेक्ट करें। देखो यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो। अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ चुका है, आई थिंक हो गया ओपन। तो देखो ये क्लोज क्यों लिखा आ रहा है, यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ये टॉपिक आ जाए, ये टॉपिक आ जाए, वहाँ पे स्केड्यूल के अंदर पता चलता है किस दिन कौन सा टॉपिक है। तो ये FAQs हैं, ग्लॉसरीज वगैरह, डाउनलोड फाइल्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस बुक के रिलेटेड हैंड आउट्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, हर किसी के होते हैं सब्जेक्ट के। अब मैंने कॉन्टैक्ट कैसे करना है किसी टीचर से कि मेरे कोई इशू आ रहा है स्टडी में, कुछ समझ नहीं आ रही चीज़। तो देखो ये तो है सेक्शन इंचार्ज, इनको ईमेल कर दें आप लोग, ठीक है, आपको कोई इशू है, ठीक है, और फर्दर इनकी भी ईमेल मिल जाती है जो टीचर होता है, तो आपको वो खुद ही गाइड कर देगा कि फ़लाँ मेरे क्विज जीडी में नंबर क्यों आए, वो मिस्टेक्स बताएंगे आपकी। वैसे कोर्स जब असाइनमेंट क्विज अपलोड होते हैं, तो असाइनमेंट्स मोस्टली अपलोड होती हैं, तो वो नीचे मिस्टेक्स बताते हैं, करेक्ट सोल्यूशन वो दे देते हैं कि आपकी यहाँ मिस्टेक है, मार्क्स कटे हैं। तो विच यूनिवर्सिटी बहुत ईजी है, कोई क्वेश्चन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है, तो आप लाइब्रेरी तो जानते ही हो। तो स्टूडेंट हैंडबुक क्या है, तो ये सारा VU का A to Z जो मैंने चीज़ें बता दी हैं ये उसमें है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट का कोई स्टडी में ब्रेक होगा, डेट्स वाई ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सिक्योरिटी रिफंड ये लास्ट में होती है, ठीक है, जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपके जो सिक्योरिटी फ़ी होती है 1000 2000 जितनी होती है वो रिटर्न मिल जाती है। डेट शीट यहाँ से बनती है, जब एग्ज़ाम्स से पहले डेट शीट बनती है। अब डेट शीट बनानी कैसे होती है इसका डेमो बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, डेट शीट बनाने का तरीका भी बता दिया। तो क्योंकि बेसिकली डेट शीट का लिंक ओपन नहीं है, डेट्स वाई ये यहाँ पे। अच्छा, डेट शीट के बारे में देखते हैं सबसे पहले क्या। अच्छा, डेट शीट फ्री बनती है अगर आपने लेट कर दिया, तो 11 फरवरी 2021 को डेट शीट बनाई थी हम लोगों ने फाइनल्स की, तो फिर उसके बाद 9 फरवरी चार्ज अप टू 11 फरवरी के बाद से तो कोई फ़ी चार्ज नहीं होगी। लेट फ़ी 500 है, फिर उससे डबल लेट फ़ी है। लोकल ओवरसीज स्टूडेंट के लिए इतनी है, ओवरसीज़ के लिए डॉलर्स में, और ये हमारे लिए 500 और 1000 है। तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन मेक योर ऑन डेट शीट, डेमो पे क्लिक करते हैं।
अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो डेट शीट पे हम लोगों ने क्लिक किया है यहाँ पे, ठीक है। क्लिक हियर फॉर यूज़र गाइड बिफोर डेमो, ये फाइल है, इसको फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं डाउनलोड। डेट शीट यहाँ पे समटाइम साइट का भी होता है, तो समटाइम ओपन नहीं होती है, तो मोस्टली पेपर्स के नज़दीक हो जाता है डेमो, तो हम इसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेंगी हम लोगों को, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग। तो डेट शीट बनाने का तरीका सिंपल सा है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखो, हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या है, लॉगिन करना है अपने VULMS पासवर्ड से, फिर एग्ज़ाम सिटी चूज़ करना है, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अच्छा बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो एग्ज़ाम ये सारी डेट्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियसली डेट्स दी हैं। अगर 12 से 17 फरवरी के दरमियान आप लोगों ने डेट शीट बनानी तो 500 फ़ीस होगी, अदरवाइज़ उसके बाद 1000 फ़ीस होगी, उससे पहले कोई फ़ीस नहीं है, तो 11 फरवरी तक। तो अच्छा, डेट शीट में आप लोगों के पास एग्जामिनेशन सेंटर वही होता है, कैंपस होता है, जहाँ से आपने अपना एडमिशन करवाया या ऑनलाइन करवाया इस कैंपस के थ्रू। और फिर पेपर्स के डिफरेंट टाइम्स होते हैं यहाँ पे, 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे, इस तरह से डिफरेंट टाइम्स होते हैं, 4-5 टाइम्स होते हैं पेपर के एक दिन में। सीट्स होती हैं वो फुल हो जाती हैं, फिर आपके पास टाइम कम बचते हैं। पेपर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, जिस टाइम मर्ज़ी, जिस दिन मर्ज़ी, ठीक है। और छुट्टियां होती हैं मिड टर्म के पेपर में भी, फाइनल टर्म के पेपर में भी। ग्रैंड क्विज़ की बात मैं आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ। तो लॉगिन करते हैं, तो फ़िलहाल हम ऐसे करते हैं, डेट शीट को इंशाल्लाह फिर हम पेपर्स के नज़दीक भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वैसे, क्योंकि अगर मैं लॉगिन वगैरह करूँगा वहाँ अनफॉर्चुनेटली लॉगिन तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स तो है नहीं है। डेमो की साइट में कोई इशू आ रहा तो वो चल नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे तो अप्लाई फॉर डिग्री है, तो अभी अच्छा, रीस्केजुअल पेपर क्या होता है, चेकिंग का पेपर, रीस्केजुअल पेपर। अच्छा, पेपर्स रीचेकिंग जनाब, उसकी फ़ीस होती है 500। कौन सा पेपर रीचेक करवाना है, तो वो चेक करवाने का मोस्टली फ़ायदा नहीं होता है, तो वो आपकी मेल पे आ जाता है कि आपके नंबर नहीं बढ़े। 99% चांस होता है कि आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। रीस्केजुअल पेपर अगर रह गया तो दोबारा भी पेपर दे सकते हो, विच यूनिवर्सिटी में इतना फ़ायदा है। उसकी फ़ीस होती है 1000 2000 अपने हिसाब से होती है, विच यूनिवर्सिटी उसको बढ़ाता रहता है। तो कैंपस चेंज की रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज, ये सारा कुछ, सेमेस्टर फ्रीज, रीएडमिशन रिक्वेस्ट, ठीक है, सब कुछ आप लोग कर सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट दूसरे करना। अब कोर्स सिलेक्शन ये टैब था, तो कोर्स सिलेक्शन इस तरह से की जाती है, ग्रीन बटन पे क्लिक किया जाता है, ग्रीन बटन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। DF ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में ये काफ़ी नोट बड़ा लिखा है, तो ये समझा चुका हूँ, आई होप आपको क्लियर होगा। सो यही डिस्कशन थी हमारी, VULMS को यूज़ कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट टैब्स को यूज़ कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आए, एफर्ट पसंद आए, काइंडली प्लीज़ चैनल को बेल आइकन से सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। तो और हर स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखे और लाइक ज़रूर करें, मुझे बहुत मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलती है। साथ ही जितनी हेल्प चाहिए आप लोगों को, व्हाट्सएप के नंबर आपके पास है, मेरे ईमेल है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट का अकाउंट है, तो ये मेरा अकाउंट नहीं है, तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना मेरे से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे आप लोग अवेलेबल हो। तो आपको हर तरह की फ्रीली हेल्प मिल जाएगी, हर तरह की गाइडेंस मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।